नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के नागरिक रहते हैं। विभिन्न धर्म होने के साथ साथ प्रांत वाइज, स्टेट वाइज, राज्यवार अनेक प्रकार की संस्कृति, अनेक प्रकार के रीति रिवाज और विभिन्न प्रकार की परंपराएं हमारे देश में उपस्थित हैं। इसी श्रृंखला में अगर हम धर्मों के नाम लेते हैं तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और ना जाने कितने धर्म और भी हमारे देश में, जैसे बौद्ध धर्म और अन्य प्रकार के धर्म भी हमारे देश में उनके अनुयायी बड़े ही खुशी और प्रसन्नता के साथ रह रहे हैं। और इसी श्रृंखला में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, सत्य और अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक, महान त्यागी और तपस्वी भगवान महावीर स्वामी जी को आज हम नमन करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं था उन्हें। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए उसी युग में पैदा हुए थे महावीर और बुद्ध। दोनों ने इन चीज़ों के खिलाफ, इन आदतों के खिलाफ, इन रीति रिवाजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। दोनों ने अहिंसा का भरपूर विकास किया। करीब 2500 साल पुरानी बात है। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ था। यही वर्धमान बाद में श्री स्वामी महावीर बने। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का आज का जो वसाड़ गांव है वही उस समय का वैशाली था। वर्धमान को लोग सज्जंस यानी कि श्रेयांश भी कहते थे, जसस यशस्वी भी कहते थे। वे ज्ञात वंश के थे। गोत्र था कश्यप। वर्धमान के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन व बहन का नाम था सुदर्शन, और ये सुदर्शना उनकी बहन थी। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। वे बड़े निर्भीक थे। 8 वर्ष के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्प कला में भेजा गया, विद्यालय में भेजा गया, गुरुकुल में भेजा गया। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया था। उनकी बेटी का नाम अयोध्या अनवद्या था, जबकि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान का विवाह हुआ ही नहीं, वे बाल ब्रह्मचारी थे। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे, उनके अनुयायी थे। वर्धमान महावीर ने चातुर्यम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़कर पंच महाव्रत रूपी धर्म चलाया। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख दूसरों को दुख पहुंचा करके ही पाया जा सकता है। महावीर जी की 28 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 वर्ष तक घर में रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में श्री वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे समण बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान में मग्न रहते थे। हाथ में ही भोजन कर लेते थे। गृहस्थों से कोई चीज़ नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर ने 12 वर्ष तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। अर्धमागाधी भाषा में वे उपदेश करने लगे ताकि जनता को उसे भली प्रकार से समझा सके या जनता उनको समझ सके। भगवान श्री महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान श्री महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा, जो जिस अधिकार का हो वह उसी वर्ग में आकर सम्यक्त पाने के लिए आगे बढ़े। जीवन का लक्ष्य है समता पाना। धीरे धीरे संघ उन्नति करने लगा। देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान श्री महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया।
भगवान श्री महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 527 में पावापुरी बिहार में कार्तिक अश्विन कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। हमारा जीवन धन्य हो जाए यदि हम भगवान महावीर के इस छोटे से उपदेश का ही सच्चे मन से पालन करने लगें। संसार के सभी छोटे बड़े जीव हमारी ही तरह हमारी आत्मा का ही स्वरूप है। भगवान महावीर का आदर्श वाक्य है, मित्ति में सच सब भूयसु, सब प्राणियों से मेरी मैत्री है। इस प्रकार का संदेश देने वाले भगवान श्री महावीर को आज हम याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के बहुत ही महान आत्मा, महान संत और महान महात्मा रहे। हम उनकी शिक्षाओं पर चलने से सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना सकते हैं, जिससे पूरे देश में, पूरे संसार में शांति की स्थापना हो सकती है। परंतु इसमें हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। आज श्री महावीर जी के बारे में बताते हुए मैं सभी जैन समाज के अनुयायियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री महावीर की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। आप सदैव सुखी, संपन्न और खुश रहें। आपका परिवार सदैव तरक्की करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय महावीर।